हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक स्टार्ट होगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में ये जान लेते हैं कि उसमें कितनी लेंथ होती है, कितनी विड्थ है, कितनी थिकनेस है, कितना वेट है, कितना कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। इस चीज़ के बारे में वैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर वो चीज़ दोबारा से हमें पढ़नी है। इन ह्यूमन्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। कितने पेयर ऑफ किडनी होता है बेटा जी? 1 पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है 1 पेयर ऑफ अ किडनी। ठीक है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर भी होता है, और अ यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एंड अ यूरेथ्रा, और एक यूरेथ्रा होता है। इस चीज़ को हम डायग्राम्स में समझ लेते हैं। ठीक है, डायग्राम्स में क्या देखा हमने? उसने देखा 1 पेयर किडनी मीन्स एक किडनी ये है और एक किडनी ये है। 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर यूरेटर, पेयर मतलब दो, दिस इज यूरेटर, ये दो ट्यूब सी आ रही, दिस इज यूरेटर, तो 1 पेयर ऑफ यूरेटर हो गया आपका। थर्ड अ यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। एंड अ यूरेथ्रा, एक यूरेथ्रा होता है, तो ये आगे ट्यूब लाइक हल्का सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा, तो एक यूरेथ्रा हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इसके आगे, each kidney, sorry, some part is remaining. Kidneys are reddish brown. किडनी का कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये बीन शेप्ड होता है। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, देखिए अब इस लाइन को समझाने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको समझेंगे। थोड़ा सा इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तब हमें समझ में आएगा कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए उसने बोला क्या है कि ये है कहाँ पर? किडनी जो है वो लास्ट थोरेसिक मतलब होता है T12, क्योंकि थोरेसिक में आपका आता है T1 से लेके T12 तक। देखिए आपको मैं डायग्राम जो सामने शो कर रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है थोरेसिक वर्टिब्रे, T1 से लेके T12 तक, मतलब लास्ट थोरेसिक मतलब T12। ठीक है, एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे। ठीक है, लंबर वर्टिब्रे का मतलब होता है L3, सबसे नीचे की तरफ देखिए, थोरेसिक कैविटी के नीचे का जो पार्ट है वो लंबर वर्टिब्रे है। इसमें देखिए थर्ड नंबर के L3। ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट, T12 से लेके L3 के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि आपका एब्डोमिनल कैविटी की डॉर्सल इनर वॉल के पास होती है। डॉर्सल इनर वॉल मतलब पीठ की तरफ, बैक साइड में। ठीक है, पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अब इस डायग्राम को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। नाउ ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन measures 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, मीन्स इसकी लेंथ होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस होती है 2 से लेके 3 सेंटीमीटर, एंड वेट होता है लगभग 120 ग्राम से लेके 170 ग्राम तक। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नोच। ठीक है, वहाँ पर एक नोच प्रेजेंट होती है, मतलब एक हल्का सा गड्ढा होता है, कॉन्केव टाइप। अपने क्लास 10th में कॉन्केव मिरर्स वगैरह पढ़े होंगे। ठीक है, तो कॉन्केव सरफेस इसकी कौन सी हुई? डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉन्केव सरफेस कौन सी हुई? ये जो हमारा बीच का हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड कॉन्केव सरफेस। बीच में जो दब रहा है ये मीन्स अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरीके का ही तो होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड कॉन्केव। ठीक है, तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम। ये जो आपको नॉच दिख रही है जो अंदर की तरफ दबी हुई है, इस नॉच को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम। ठीक है, डायग्राम में देखिएगा इसमें नाम दिया हुआ है। ठीक है, आई थिंक दिया ही होगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हाइलम। ठीक है, थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर, जहाँ से इस नोब से होके मीन्स इस हाइलम से होके ही आपका तीनों चीज़ें मीन्स यूरेटर जो कि यूरिन को लेके जाएगा, ब्लड वेसल्स जो अंदर ब्लड अंदर और बाहर लेके जाएंगी, एंड नर्व सब यहीं से अंदर एंटर करती हैं। Inner to the hilum is a broad funnel shaped space called the renal pelvis with projections called कैलिसिस। ठीक है, मीन्स हाइलम के अंदर की तरफ एक
चौड़ा सा फनल शेप्ड स्पेस है। फनल मीन्स कीप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या, वहाँ पर होता क्या क्या है, रीनल पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रीनल पेल्विस कहते हैं। और इसमें जो प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उसे हम लोग कैलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलिसिस। ओके। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल, मीन्स जो उसकी बाहर की लेयर होती है किडनी की, ठीक है, वो एक टफ कैप्सूल से कवर्ड अप है। वहाँ पे मतलब एक टाइट, मतलब एक हार्ड कवर अप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और किडनी के अंदर की तरफ अगर हम जाएं तो उसमें आपको दो जोन दिखाई देंगे। एक होता है आउटर जोन, एक होता है इनर जोन। जो आउटर जोन होता है उसे हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो इनर जोन होता है बेटा जी, हम लोग उसको मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुला, ठीक है। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कोनिकल मासेस। जो मेडुला होता है कुछ कोनिकल मासेस में डिवाइड होता है, मीन्स छोटे छोटे कोन जैसे स्ट्रक्चर्स बनाता है, छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे कोन जैसे स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसको हम लोग मेडुलरी पिरामिड्स भी कह सकते हैं। प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसिस, जो कि कैलिसिस में प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं ये एज ए रीनल कॉलम प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, ठीक है। मेडुला के अंदर कुछ कोनिकल मासेस थे जिनको हम लोग क्या बोल रहे थे, मेडुलरी पिरामिड्स बोल रहे थे, ठीक है, जो कि आपके कैलिसिस में प्रोजेक्टेड थे, मीन्स फंसे हुए थे। और जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, वो मेडुलरी पिरामिड्स में रीनल कॉलम्स के फॉर्म में फैला रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कहते हैं। और एक किडनी में आपके लगभग 1 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स यूनिट प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी, जिसमें मेनली फिल्ट्रेशन का वर्क होता है, ठीक है। इन नेफ्रॉन्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है। जितने भी हम लोगों ने यहाँ नाम पढ़े हैं, देखिए बाहर की तरफ जो एक आपको कवरिंग सी दिख रही है, आपको ब्राउन कलर की लेयर सी दिख रही है आपको, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल, जिसको हम लोग टफ कवर बोला था। इसके अंदर जो रेड वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, ठीक है। रीनल कॉलम, ठीक है, ये अंदर देखिए ये रीनल कॉलम बना हुआ है जो अंदर की तरफ, ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर है, हम लोग मेडुलरी पिरामिड बोल रहे थे इसको हम लोग, ठीक है। और ये कैलिक्स है, ठीक है, कैलिक्स के अंदर इंसर्टेड है ये हमारा रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल, ठीक है, ये सभी आपका जो कोन लाइक स्ट्रक्चर था वहाँ पर एंटर कर रहे हैं, यूरेटर वगैरह जितने भी हैं। तो डायग्राम को ध्यान रखना है, डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है और नेफ्रॉन वहाँ वर्क करता है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।